जय हिंद। स्वागत है कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में। और सबसे बड़ा जो दिक्कत है बच्चों का, कैलकुलेशन फास्ट कैसे किया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि आपकी स्पीड कैसे बढ़ने वाली है। सबसे बड़ा दिक्कत कि बच्चे इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और उनका स्पीड काफी स्लो हो जाता है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश है कि आपका स्पीड बेहतर किया जाए। स्पीड बेहतर होगा तो स्कोर बढ़ेगा और स्कोर बढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि जो नए वीडियो हो आपके तक पहुंच पाए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन के जोड़, फ्रैक्शन के घटाव, ताकि कम समय में आपका स्कोर बढ़ पाए और कैलकुलेशन आसानी के साथ हो पाए। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है आप क्या करते हैं, काफी टाइम बर्बाद करते हैं, बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं करना है। तो करना फिर कैसे है, तो सुनिएगा। माइनस के पहले एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, जबकि माइनस के बाद एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो आपको क्या करना है, माइनस के पहले वाली संख्या को हमेशा एक कम करके लिखना है। तो 312 में से एक कम होगा 311 होगा। और नीचे जो भी नंबर लिखा है हूबहू उतार दीजिएगा। माइनस अब खत्म हो चुका है तो नीचे 33 है, 33 है तो हम 33 लिख देंगे। और इन दोनों में कितने का डिफरेंट है, कितने का अंतर, बस यही करके आपको ऊपर लिख देना है। तो आप ये 33 में से 19 हटाएंगे, यानी यहाँ 14 14 का अंतर होगा। तो हो गया, इसका आंसर यही होगा 311.14/33। बस इतना ही करना है। लेकिन इसी को ना करने की वजह से बच्चों का काफी टाइम बर्बाद होता है। जैसे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने क्या सिखाया कि माइनस के पहले जो भी इंटीजर दिया है, पूर्णांक दिया है, एक कम कीजिए। तो 512 में एक कम करेंगे तो आपको ये सर 511 होगा। नीचे क्या लिखा है, तो 35 यानी 35 को हूबहू आप उतार दीजिए। काम वही करना है कि इन दोनों में कितने का गैप है। तो आपको ये सर यहाँ तो 18 का गैप है, तो हमने इन दोनों का अंतर करके ऊपर लिख दिया। बस यही इसका आंसर हो गया। बस इतना ही काम तो करना होता है। यानी आपका सही जवाब 511.18/35 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप पहले वीडियो को रोकेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने क्या बोला कि माइनस के पहले जो भी पूर्णांक है, जो भी इंटीजर है, एक कम कर दीजिए। 423 में एक की कमी होगी, 422 होगा। नीचे जो भी संख्या है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हूबहू उतार देना है। तो नीचे 15 है तो यहां भी क्या उतरेगा, 15। अब क्या करना है ऊपर लिखने के लिए, इन दोनों में कितने का अंतर है। तो 11 और 15 में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है। तो इसका सही जवाब 422.4/15 हो गया। कितना आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और ऐसे सबसे ज्यादा आपको इसका जो महत्व समझ में आएगा जब आप रीजनिंग में पढ़ेंगे, क्लॉक में इसका काफी यूज होने वाला है। वैसे तो अर्थमेटिक में हर जगह इसका इस्तेमाल होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहां थोड़ा सा क्वेश्चन का वेराइटी बदल गया। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे इस फॉर्मेट में आ रहे थे, 15 - 2/7। अब हल्का सा क्वेश्चन में चेंजिंग क्या किया कि माइनस के बाद एक मिक्स फ्रैक्शन दे दिया है। माइनस के बाद क्या किया कि मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि उसमें एक इंटीजर पूर्णांक भी होगा और एक भिन्न भी होगा। तो अभी तक माइनस के बाद डायरेक्ट एक भिन्न दे रहा था, लेकिन हमारा एक पहला ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है माइनस के बाद। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, यही हम समझने वाले। सुनिए, ऐसे प्रश्न हम क्या कर रहे थे, इसमें से एक की कमी कितना हो जाएगा, 14। चलिए बटे में यहाँ जो भी लिखा है 7 है तो क्या लिखेंगे, 7। और इन दोनों का जो भी अंतर है कहाँ लिख देंगे, ऊपर। लेकिन हल्का सा नियम आपका बदलने वाला है। अब सुनिए, माइनस के बाद जो भी इंटीजर है, जो भी पूर्णांक है, इसको हमेशा एक बढ़ा देना है। तो 8 में एक जोड़ेंगे 9। अब इसको 8 ना पढ़ के आप क्या पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे। तो 15 में से 9 निकल गया, कितना बचा, 6। उसके बाद जो काम आप यहां कर रहे थे डिटो वही काम करना है। यहां वाले वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि नीचे 7 है तो यहां भी क्या लिखेंगे, 7। और इन दोनों में कितने का अंतर है जी, तो 7 में से 2 निकल गया, कितना आएगा, 5। यानी कहने का मतलब ये है कि जो काम यहां हो रहा था ना वही काम डिटो यहां होगा। एक हल्का सा चेंजिंग क्या होने वाला है कि माइनस के बाद वाले पूरे पूरे अंक में एक बढ़ाकर इस नंबर से क्या करेंगे, घटा देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आइए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से बात को समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए काफी बड़ा फ्रैक्शन है, अगर बेसिक के चक्कर में आप चले गए तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैंने क्या सिखाया कि माइनस के बाद जो भी हमारा पूर्णांक है एक बढ़ाएंगे, एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 1339 में से 39 निकल गया तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा 1300 आएगा। नीचे जो भी नंबर है इसको हूबहू उतार दीजिए। तो 219 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 219। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो आप कहिएगा सर यहाँ तो 4 का अंतर है। तो यही बस हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन को जिसका इस्तेमाल रीजनिंग में क्लॉक
और आपके अर्थमेटिक में तो भर भर के होगा, खासकर परसेंटेज में तो बड़ा जबरदस्त इसका इस्तेमाल होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिएगा आप टाइप बदल गया। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, और एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, आप इसको बना के कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहां पे लिख दिया 49 और यहां पे 3 बटे में क्या कर दिया जी 7। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे, और आपसे अगर बन जाएगा तो मैं सोल्यूशन करके दिखा भी दे रहा हूं ताकि आप अपना चेक कर पाएं कि आपने सही किया है कि गलत किया है। चलिए मैंने क्या बोला, इसमें एक नंबर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50। 154 में से 50 निकल गया, कितना आएगा 104। नीचे में यहाँ 7 लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे 7, और इन दोनों में कितने का अंतर है जी 4 का अंतर है, तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपका भी जवाब यही आया होगा। अब यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। अब जो यहाँ क्वेश्चन है बीच में प्लस का साइन आएगा, तो सबसे पहला मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 2/7, तो बच्चे यहाँ पे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब 3 इंटू 2/7 लिखा है कि 3 प्लस में 2/7 लिखा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके मन में भी है कि बीच में गुना का साइन है, तो ये सरासर आपने गलत सोचा है। इसके बीच में गुना नहीं, जोड़ का साइन होता है, प्लस का साइन होता है। इसीलिए हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 7 का 3 गुना 21, और 21 में 2 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 23 बटे में क्या लिखा हुआ है 7। यानी कि इस नंबर के बीच में मल्टीपल नहीं, हमेशा क्या जुड़ा होता है जी, प्लस का साइन छुपा होता है। आप प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों बात आपस में क्या है, बराबर। तो पहला जो आपका कंफ्यूजन था कि अगर मल्टीपल होगा कि प्लस होगा, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। सुनिएगा, जब हमको पता चल गया कि बीच में प्लस छुपा हुआ है, तो हम यहाँ माइंड में सोच सकते थे कि बीच में प्लस लगा है, तो क्यों ना हम पूरी पूरी संख्या को एक साथ जोड़ ले। जैसे 28 और 15 एक पूरा पूरा नंबर है, तो इन सबको हम एक साथ जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा जी 43 प्लस। हम क्या देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्शन वाली संख्या दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़िए, ऊपर में 1 और यहाँ 2 जोड़े कितना हो गया 3, और 3 से 3 कट गया एक बार, यानी 43 में 1 बढ़ा देंगे, हमारा आंसर कितना होगा 44। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही डील किया जाता है, ना कि अब बेसिक्स हम सॉल्व करके बना रहे हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से बात को समझा जाए। यहाँ पे क्या मैंने बोला कि बीच में क्या छुपा हुआ है जी, प्लस छुपा हुआ है, यानी पूरी पूरी संख्या को एक साथ जोड़ लीजिए। 312 प्लस 18 300 कितना होगा जी, तो आप ये सर 330 होगा। दोनों का बेस बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो 1/2 यानी आधा, और 1/2 आधा, आधा और आधा मिलेगा कितना हो जाएगा 1, यानी इसका जो सही जवाब होगा 331 होगा। उम्मीद है कि आपका भी आंसर 331 आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां भी मैंने क्या आपको समझाया कि यहां क्या छुपा है जी प्लस, यहां क्या छुपा है प्लस, यानी कि 15 एक जो वैल्यू है पूरा पूरा अंक है, और 13 भी यहाँ पूरा पूरा अंक है, यानी पूर्णांक है, इंटीजर है। तो 15 को हम 13 से ऐड कर देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा 28। और आप देख पा रहे होंगे कि दोनों के नीचे वाला मान एक जैसा है, तो एलसीएम तो 3 ही आएगा। तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया एक बार, यानी सही जवाब जो होगा इसका कितना होगा 29। तो आपको अब काफी मजा आ रहा होगा ऐसे प्रश्नों को करने में, जो आज तक आपको दिक्कत कर रहा था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलिए फिर से वही काम, एक पूरा पूरा नंबर 12 है, और यहाँ क्या है जी 5, 12 5 17 होता है। दोनों का बेस बराबर है, तो एलसीएम जो आएगा हमारे नीचे क्या आएगा 5 ही आएगा। यहाँ वैल्यू 2 है और यहाँ वैल्यू 1 है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। और अभी हमने यही आपको समझाया कि प्लस आप लिखिए चाहे प्लस मत लिखिए, ये हमेशा हाइड रहता है। तो समझेंगे कि यहाँ प्लस जो यहाँ था क्या हो गया, हाइड हो गया, यानी इसका सही जवाब 17.3/5 होगा। तो कितने आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग अपडेट करेंगे और थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसके बेस बराबर थे, लेकिन यहाँ बेस कुछ और है और यहाँ बेस कुछ और है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर दोनों जगह बेस बराबर हो जाए तो देखिए, तो पीछे बेस बराबर हो रहा है, कितना आसानी के साथ हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमको करना क्या होगा, 3 को 9 के बराबर लाने के लिए ऊपर और नीचे 3 का गुना करना होगा। तो नीचे यहाँ भी 9 बन गया और यहाँ भी 9 बन गया, तो हम कहेंगे कि एलसीएम 9 ही आएगा। तो 9 जब बनाए हैं तो 3 एकम ऊपर क्या हो गया 3 और 2, ये कितना हो गया जी 5, यहाँ प्लस। अब पूरी पूरी संख्या को हम एक साथ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 516, यानी कि प्लस हम हाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा 516.5/9 होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आपसे अब छूटेंगे नहीं और तेजी में ऐसे क्वेश्चन आपसे अब बनने वाले हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस करते हैं। यहां देखिएगा, इसका बेस कुछ और है और इसका बेस कुछ और है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले क्या करना है, पूरी पूरी संख्या को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी 80।
प्लस यहां देखिएगा इन दोनों का अगर हमने एलसीएम निकाल दिया तो कितना आएगा 28 28 आएगा। 7 से नंबर 4 बार कटेगा, 4 का 3 में गुना करेंगे 12 प्लस 4 से काटेंगे 7 बार, 7 का 1 के में गुना करेंगे कितना होगा जी 7। 12 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 19 बट्टे में क्या हो गया 28 और यहाँ 80 लिख दीजिए, प्लस को क्या कर दीजिए हाइड कर दीजिए, यानी इसका जो सही जवाब होगा 80.19 बटे में क्या होगा 28 होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन अब आपसे छूट बिल्कुल नहीं रहा होगा। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखिए अब इसमें बच्चे क्या करते हैं सुनिएगा, पहले बच्चों की सोच बता रहा हूं। इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे क्या लिखते हैं 10, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 एकम 5, 2 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 एकम 5, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, यहां 2 एकम 2 और इसके पहले क्या क्या नंबर दिया हुआ है 13, 12 और क्या लिखा है जी 10। इसको जोड़ेंगे 25 और 10 कितना हो गया 35 और यहां जोड़ने के बाद जो नंबर आया ऊपर में कितना आया 12, नीचे में कितना आया 10। इसको हमने काटा तो ऊपर 6 और क्या आ गया 5। पहले मैं बच्चों की सोच बता रहा हूं और कहेंगे सर आंसर तो आ गया 35.6 बटे में 5, लेकिन उनका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, उनका ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। लेकिन वो भूल गए कि यह नंबर फ्रैक्शन नहीं है, प्योर फ्रैक्शन नहीं है। प्योर फ्रैक्शन तभी होगा जब ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा नंबर, या तो उल्टा काम हो रहा है, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा। यानी फिर से इसको हम काटेंगे तो 6/5 का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा एक बार पूरा पूरा डिवाइड होगा, फिर भी रिमाइंडर क्या बचेगा 1 और भाग हमने किससे किया है 5 से, यानी इसका जो वैल्यू होगा 1 और उसके बाद 1 बाई क्या होगा 5। यानी इसी नंबर को हम लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है 35 प्लस 1/5, यही ना लिखा हुआ है। तो आप बताइए आपका आंसर कितना हो गया 35 और 1 36.1 बटे में 5 हुआ। तो मैंने बेसिक से पूरे बात को समझाने की कोशिश किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट लगता है कि यही आसान तरीका है तो ऐसे ही सॉल्व करने भिड़ जाते हैं। तो आपसे गलती कहां होगी ध्यान समझिएगा। अगर ऊपर बड़ा नंबर है तो एक बार इसको फिर से तोड़ेंगे जब तक कि ऊपर में छोटा नंबर और नीचे में बड़ा नंबर ना आ जाए। तो आपका सही जवाब इसी को हमने ठीक ढंग से लिख दिया, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। लेकिन एग्जाम में फिर कैसे करना होगा ये तो हमने बेसिक समझा। एग्जाम में करने का क्या अप्रोच है तो सुनिएगा। जो एक जैसा बेस है उसको एक साथ सॉल्व कीजिए। तब जी सर ये तो बहुत अच्छी बात बताइए आपने, आधा और आधा मिलकर कितना हो गया 1 प्लस 13 और 12 25, 25 और 10 कितना हो गया 35। यहां देखिएगा ए वाला फ्रैक्शन अलग है तो इसको लिखेंगे हम 1/5 अलग। तो 35 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36 और प्लस को हाइड कर देते हैं 1 बटा कितना हो गया 5। तो जो आप काम इतने प्रोसेस के साथ जा रहे थे एक लाइन में सॉल्व हो गया। यानी कि हमने दोनों बेस को एक बार सॉल्व किया, क्योंकि ये बेस आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। और ये अलग था तो इसको क्या किया हमने अलग सॉल्व किया। उम्मीद है कि यहां पे दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए यहां जो क्वेश्चन दिया गया काफी बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसको डरना नहीं है, आसानी के साथ करना है। कैसे करना है सुनिएगा। सबका बेस आपस में बराबर है, सबका बेस आपस में क्या है जी बराबर है। तो सबका बेस बराबर है, तब नीचे क्या लिखेंगे 11 जोड़िए 2 5 7, 7 और 3 कितना होता है 10 और ये कितना हो गया 11। इधर पहले ये पूरी पूरी संख्या सुनिएगा। अगर हम 278 में 22 जोड़ दे कितना हो जाएगा 300 और 102 में 98 जोड़ दे कितना हो जाएगा 200। 300 और 200 कितना हो गया 500 और ये नंबर कट जाएगा एक बार, यानी इसका जो सही जवाब होगा 500 क्या होगा 1। देखने में बहुत डरावना लग रहा था लेकिन एकदम लल्लू सा सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पूरे पूरे संख्या को पूरे पूरे अंक को एक साथ जोड़ दिया और जितने भी फ्रैक्शन है उसको एक साथ जोड़ के, और हमको मालूम है कि यहाँ जो प्लस है 500 में 1 को ऐड करेंगे आंसर कितना होगा 501 501। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्या है कि प्लस माइनस एक साथ मिलकर आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे। सुनिएगा इन दोनों का बेस एक जैसा है तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सुनिए इन दोनों का बेस बराबर है तो 29, 17 में हम 12 जोड़ेंगे यहां भी कितना हो जाएगा 29। चलिए यहां देखते हैं 17 और 19 कितना हो जाएगा जी 36। चलिए इसको काटेंगे एक बार, उसके बाद माइनस में क्या लिखा हुआ है 16, 38 ऊपर और नीचे क्या लिखा है 43। सुनिएगा 36 और ये कितना हो गया 37। माइनस में यहाँ क्या लिखा है 16 ऊपर 38 और नीचे क्या लिखा है 43। सुनिएगा अभी थोड़ा देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन देखे हैं कि माइनस के बाद जो भी नंबर होगा उसमें एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 17। तो 37 में से 17 गया कितना बचा जी 20। ऊपर में देखिए ऊपर में क्या करते हैं इन दोनों का अंतर करके लिखते हैं। तो इन दोनों में कितने का अंतर है तो आपको सर 5 का अंतर है
और नीचे हूबहू संख्या उतर जाएगी, यानी आपका जो आंसर होगा 20.5/43 होगा, जो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो काफी आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। बस आखिरी के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देखते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम प्लस वाले की बात करें और माइनस वाले की, तो ये दोनों देखिएगा माइनस में है, ये दोनों नंबर माइनस में है, और ये नंबर क्या है जी, प्लस में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, सुनिएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ क्या हो गया जी, 23 में से 17 गया, 23 में से 17 गया, कितना बच गया, तो आपको ये सर 6 बच गया। और यहाँ पे क्या है जी, प्लस 5/6 लिखा है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ेगा, तो आपको ये सर 3 का गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 का गुना कर दीजिए। चलिए यहाँ माइनस में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 6, ऊपर क्या लिखा हुआ है 3। आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 6 प्लस में यहां सॉल्व करेंगे 2/6 आएगा, और 2/6 को काटेंगे, यानी ऊपर रहेगा 1, नीचे क्या आएगा 3। तो यहां जो हमारा वैल्यू आया 6.1/3 आया। तो हमने इतना का सॉल्व कर लिया। अब क्या देखेंगे आप कि माइनस के बाद जो नंबर लिखा हुआ है सेम यही नंबर लिखा हुआ है। और आपको मालूम है कि प्लस वाली संख्या माइनस के बाद डिटो आएगी तो घट के वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो आंसर होने वाला किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए यहां देखिएगा, दोनों का बेस बराबर है, तो नीचे क्या आएगा जी, 8। 5 और 3 मिलकर कितना हो गया, 8। 6 में 9 जोड़ेंगे 15, इसको काटेंगे कितना बार कटेगा, एक बार, तो 15 और 1 कितना हो गया, 16। बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए। यहां भी बेस बराबर है, क्या लिखेंगे, 5। 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे, 5, और 12 और 3 कितना हो गया, 15। काटेंगे, यहाँ एक बार कटेगा, यानी 15 और 1 यहाँ भी 16 हो गया, और इसके पहले भी 16 है। तो माइनस के पहले जो चीज है वही माइनस के बाद है, यानी कट के वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, 0 होगा। चलिए इसी के साथ जितने भी क्वेश्चन थे इस टाइप के उसको समाप्त कर दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको काफी हेल्प करेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन से डरना नहीं होता है, इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करना होता है। थैंक यू, जय हिंद।